सुमित्रा की दो बहुएं थीं। एक बहुत गरीब घर से थी, एक बहुत अमीर घर से। आइए देखते हैं इनका ससुराल। दो बहुओं का एक ससुराल पर दोनों के लिए ही बहुत अलग। जो गरीब घर से थी उसका नाम था अंजलि और अमीर घर से आई बहू का नाम था दिया। अंजलि, अंजलि, कहाँ मर गई? कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरी चाय कहाँ है? लाई माँ जी। ये लीजिए चाय। इतनी देर कैसे लगा दी? अभी तक सोई रही थी क्या महारानियों की तरह? आज इतनी देर कैसे लग गई? नहीं माँ जी, साफ सफाई कर रही थी और वो घर का काम इतना होता है कि दिन भर नाचती रहती हूँ पर खत्म ही नहीं होता है। चल अब बातें मत बना। हम हमारे जमाने में इससे ज्यादा काम किया करते थे और उफ भी नहीं करते थे। चल ये सब छोड़ और ये बता, दिया की चाय कहाँ है? उसकी चाय लेके जा उसके रूम में। तुझे पता है ना कि उसे उठते से ही सबसे पहले चाय पीने की आदत है। दिया कम से कम चाय तो खुद भी बना सकती है अपने लिए। सारा दिन सोने के अलावा करती भी क्या है वो? मुंह मत चला ज्यादा। जा चुपचाप चाय लेके जा। मेरी छोटी बहू की नींद पूरी होने ही वाली है। उसे उसकी चाय नहीं मिलती ना टाइम पे तो तुझे पता है ना उसके सर में दर्द होने लगता है। लेके जा। बड़ी आई मुंह चलाने वाली। ये लो तुम्हारी चाय दिया। यहाँ रख देती हूँ। क्या भाभी, चाय लाने में कितनी देर कर दी? मैं कब से वेट कर रही हूँ। और मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम तुम्हारा मैं ही करूँ। कम से कम अपना काम तो खुद कर लिया करो। वो सब बातें ना आप माँ जी से कीजिए भाभी। मेरे पिताजी ने मुझे इतना सारा दहेज दे के भेजा है, यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ी ही भेजा है। मैं चाहूँ ना तो अपने लिए एक नौकरानी भी रख सकती हूँ, बट वो तो माँ जी हैं जिन्हें नौकरानी पसंद नहीं है, इसलिए वो सारा काम आपसे कराती हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, अगर आपको काम नहीं करना ना तो आप मेरे जैसे दहेज लाके उनको दे दीजिए, ठीक है? फिर वो आपसे भी काम नहीं कराएंगी। आप भी आराम से चिल कीजिए मेरी तरह। हाँ, बस सबको पैसों से ही तो मतलब है। घर परिवार अपनेपन प्यार से थोड़ी ना किसी को कुछ लेना देना है। पैसे है तो इज्जत है, पैसे नहीं है तो इज्जत नहीं है। दिया बेटा सुन, मैंने तेरे कमरे में ना एसी लगवा दिया है। अब तू आराम से सोना, तुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा मेरी बहू को तकलीफ होती है इसलिए मैंने एसी लगवा दिया है, ठीक है? थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। वो माँ जी, मेरे रूम का भी कूलर खराब हो गया है, लगे हाथ उसको भी ठीक करा दीजिए। बहुत गर्मी लगती है, रात में नींद भी नहीं लगती है, बहुत मच्छर काटते हैं। चुप कर। मेरी तिजोरी में क्या खजाना गड़ा रखा है जो कूलर ठीक करवा दूं? पंखा चल रहा है ना, काफी है। और अगर ज्यादा गर्मी लग रही हो ना तो अपने पिताजी से फोन करके कूलर मंगा ले। बड़ी आई कूलर ठीक करा दो मेरा। पंखे में नहीं सोएंगी महारानी, कूलर चाहिए अब इनको आराम करने के लिए। ज्यादा गर्मी लगे ना तो छत पे जाके सो जाना और मेरे सामने मुंह मत चलाना। समझ के क्या रखा है कि पैसे भर भर के पड़े हैं क्या मेरे पास जो मैं तुझ पे लुटाती रहूं? आज लगता है तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है। थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। क्या हुआ माँ जी? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लेके आती हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए। आप थोड़ा आराम कीजिए माँ जी, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेके आती हूँ, साथ में एक पट्टी भी ले आती हूँ, ठंडे पानी की पट्टी कर दे। ये लीजिए माँ जी। अब आपको ठीक लग रहा है? आप आराम कीजिए, मैं यहीं हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बस बता दीजिए, मैं यहीं बैठी हूँ आपके पास में। आप आराम से सो जाइए दवाई लेकर। माँ जी क्या हुआ? तो बहुत तेज बुखार है। वो मेरे पापा के घर पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। और आपको तो बुखार है तो मैं 2-3 दिन वहीं रुकूंगी, कहीं ये बुखार मुझे ना लग जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अंजलि बेटा,
मुझे माफ़ कर देना। मैंने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। और एक तुम हो कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तुम रात भर जागी मेरे लिए, दवाइयाँ लाई, पट्टी की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। पता नहीं मैं क्यों पैसों के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि तुम्हें मेरे और परिवार की कितनी चिंता है। तुम रात दिन एक कर देती हो हम सबको खुश करने के लिए, और एक मैं हूँ। प्लीज माफ कर देना बेटा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। Hi, hope you liked the video. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates.